का शिकार करेंगे, चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला खुद आपसे हिसाब लूंगा। लाहौर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जो मेरा गब्बट का हॉस्पिटल का, मेरा खैरपुर का हॉस्पिटल का मुकाबला कर सके। नून लीग वाले कहते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो, पैसा नहीं है। एनएफसी खत्म करो, पैसा नहीं है। वफाक पे पैसा है, वसाइल है। मैं कहता हूं कि पैसा है, आपने उसको चोरी किया है। शेर का शिकार करेंगे, चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। ये वजीर आजम बनता है तो जालिम बन जाता है, हुकूमत बनी तो इनसे हिसाब लूंगा। बिलावल भुट्टो की खैरपुर में ललकार। कोई ताकत पीपल्स पार्टी को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लाहौर में सिंध के मयार का एक भी अस्पताल नहीं। नून लीग कहती है 18वीं तरमीम, एनएफसी अवार्ड खत्म करो। पैसा और वसाइल हैं मगर इन्होंने चोरी कर लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी उम्मीदवारों से हाथ उठवाकर अवामी खिदमत का हलफ लिया। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। मैं अपने उम्मीदवारों से एक हल्फ लेना चाह रहा हूं। हाथ उठाए अगर आप मेरा तीर पे इलेक्शन लड़ रहे हो। आप सब जो मौजूद है, वादा करो, वादा करो कि मेरे अवाम का आप खिदमत करेंगे, गरीबों का खिदमत करेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों का खिदमत करेंगे, रोजगार इनको देंगे। 3 दफा वजीर आजम बनाया था और जो आप आज भी कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान के अवाम पे, बलूचिस्तान के अवाम पे उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। बल्ला नहीं रहा, अब सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला है। तीर से शेर का शिकार करेंगे। 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार किस खुशी में कबूल करें। ये वजीर आजम बन गया तो बलूचिस्तान में 5 साल तरक्की नहीं होगी। मियाँ साहब ने पाकिस्तान की बजाय हमेशा अपनी तरक्की का सोचा। ये कैसा शेर है जो घर में छुपता है। बिलावल भुट्टो की डेरा मुराद जमाली में भी नून लीग पर कड़ी तनकीद। शदीद सर्दी, बर्फबारी, सिक्योरिटी चैलेंजेस, इलेक्शन मुहिम में मुश्किलात। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद जमा। इलेक्शन 8 फरवरी के बजाय किसी मौजूद तारीख तक मुलतवी करने का मुतालबा। करारदाद सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई जो फाटा से आज़ाद सेनेटर हैं। बल्ला गया, चनक मिली और मिल गई व्हील चेयर। पीटीआई के उम्मीदवारों को अलग अलग इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर अली खान को चैनक और असद कैसर को व्हील चेयर का निशान मिला। शौकत यूसुफ जई को रैकेट, शहरियार आफरीदी को बोतल का निशान अलॉट। शानदाना गुलजार को प्याला, मेहरबानो कुरैशी को चिमटा, जैन कुरैशी को जूते, यास्मीन राशिद लैपटॉप, कामरान बंगिश वायलिन पर ठप्पा लगवाएंगे। नून लीग की कल से इंतखाबी मुहिम में एंट्री। ओकाड़ा में होगा पहला पावर शो। मरियम नवाज इकबाल स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगी। 8 फरवरी को अवाम की फतह होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दिन वापस आएंगे। नून लीग का अज़्म। पाकिस्तान का बड़ा मसला महंगाई। मुल्क की मईशत बेहतर करेंगे, अवाम की तकदीर बदलेंगे। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है। जनूबी पंजाब के लोग मौका दें, वादे पूरे करूंगा। जहांगीर तरीन की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। MPA ज़हीरुद्दीन अलीज़ई का IPP में शमूलियत का ऐलान। दानियाल अजीज तहरीक इंसाफ की टिकट की दौड़ में थे। PTI ने घास नहीं डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। एहसन इकबाल ने अंदर की बात बता दी। कहते हैं दानियाल अजीज ने तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए नून लीग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महंगाई का इल्जाम लगाया। महंगाई तो PTI के IMF प्रोग्राम की वजह से है। बैरिस्टर गौहर के घर छापा। SHO मारगला समेत इस्लामाबाद पुलिस के 5 अहलकार मुअत्तल। DPO सिटी इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। तफसीली रिपोर्ट 3 रोज में पेश करेंगे। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हयात की थाना फलगरान से थाना मारगला ट्रांसफर।
गजा जंग के 100 रोज मुकम्मल। इसराइल के गजा के रिहायशी इलाकों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 135 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 312 जख्मी हो गए। रफा क्रॉसिंग के करीब घर पर भी इसराइल का हमला। 2 साला बच्ची समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 23,843 हो गई। जंग के दौरान 60,300 से ज़ायद जख्मी हुए। गजा में आलमी अदालत इंसाफ के किसी भी फैसले के बावजूद जंग जारी रहेगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू का कहना है कि गजा में हमें कोई नहीं रोक सकता। हमास के खिलाफ कामयाबी हासिल होने तक ये जंग जारी रखेंगे। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सदर बाइडन से जंग बंद करने का मुतालबा। लंदन में भी सड़कें फ़लस्तीन के हामियों से भर गईं। फ्रांस के शहर लियोन में भी एहतजाजी मुजाहरा। जनूबी कोरिया के शहर सियोल में भी मुजाहिरीन के एहतजाज के दौरान इसराइल के खिलाफ नारे। मलेशिया, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया और इंडोनेशिया के साथ साथ थाईलैंड, जापान, इटली, यूनान में भी मुजाहरे। पंजाब हुकूमत का एक और मुस्बत इक़दाम। सूबे के प्रेस क्लब्स में 9 करोड़ 45 लाख रुपए की खतीर स्पेशल ग्रांट तकसीम। वज़ीर आला का सहाफ़ियों में चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि प्रेस क्लब आज़ादी सहाफ़त का अहम सुतून है। सहाफ़ी माशरे का अहम हिस्सा हैं। सहाफ़ियों के लिए सहूलियात की फराहमी तरजीह है। मुस्तक़बिल डिजिटल मीडिया का है। इनको मैं मजाक में कहता हूँ कि ये पंजाब के शेरशाह सूरी हैं। तो उन्होंने सिर्फ सड़कें और अस्पतालें और दूसरी चीज़ें जो हैं, जो वाकई आवाम की ज़रूरियात हैं, उनका ख्याल रखा है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मेरी तो आँख खुलती है तो मुझे नज़र आता है कि वो कहीं किसी प्रोजेक्ट पे पहुँचे होते हैं। न दिन है, न रात है, न धुंध है, न धूप है, न छाँव है, तो हर वक्त लगे रहते हैं। पंजाब का शेरशाह सूरी सानी मोहसिन सहाफत मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर इत्तलात का वज़ीर आला पंजाब की अवामी कारकर्दगी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन। सूबा भर के प्रेस क्लब्स को खुसूसी ग्रांट के चेक देने की तकरीब के दौरान मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, वज़ीर आला मोहसिन नकवी दिन देखते न रात, धुंध देखते हैं ना सर्दी, बस काम किए जा रहे हैं। कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की आज 12वीं बरसी। वज़ीर आला पंजाब ने अरफा करीम को पाकिस्तान का फ़ख्र करार दिया। कहते हैं 4 काबीना इजलासों पर 1 करोड़ रुपए सिर्फ कागज़ पर ज़ाया हो जाता था। सूबाई हुकूमत ने काबीना इजलास को डिजिटल कर दिया। दुनिया की रफ्तार से तरक्की नहीं की तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। जो मीडिया ग्रुप डिजिटल मीडिया की तरफ नहीं जा रहे, उनका मुस्तकबिल नहीं। मोहसिन नकवी ने टीचर चैट बॉट सॉफ्टवेयर का भी इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बर्फबारी, तूफानी बारिशें। बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। वस्त मगरबी रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना। न्यू जर्सी में शदीद बारिश के बायस कई रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया।